हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अक्षय गुप्ता एंड वेलकम टू एटीसी अकेडमी। जैसा आपको पता है हमारी फिजिक्स की रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। मैं आपको रेगुलर क्वेश्चंस बता रहा हूँ। तो ये अपनी फिजिक्स के विद्युत विभव का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद अपन धारिता पढ़ेंगे चैप्टर। तो इसमें लास्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका समविभव पृष्ठ। देखिए, अगर आप चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। आपको यहाँ पे जितने भी क्लासेस हैं सभी के फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स बनाए जाएंगे। साथ में आपकी बोर्ड परीक्षा की बहुत अच्छी तैयारी कराई जाएगी। तो देखिए, अगर हम बात करें समविभव पृष्ठ की तो क्या कहते हैं समविभव पृष्ठ। पहले आप जाने समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए। 2 नंबर 3 नंबर में क्वेश्चन आता है, सरल क्वेश्चन है। देखिए, समविभव पृष्ठ विद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसमें इससे सभी बिंदुओं पर विभव क्या होता है, एक समान होता है, समविभव। देखिए, नाम पे छुपा हुआ है समविभव, मतलब विभव क्या होंगे, समान। अब कहाँ समान होंगे, किसी स्थित सभी बिंदुओं पर। किसी ऐसा काल्पनिक पृष्ठ है, किसी हमने एक विद्युत क्षेत्र लिया, उसमें एक ऐसा गोला खींच लिया मन में ही, काल्पनिक जैसे खींचा, जिसके सभी बिंदु पर विभव क्या होगा, बराबर होगा। क्या कहलाएगा, समविभव पृष्ठ। इसकी कुछ विशेषताएं आएंगी। पहले आप इसका चित्र देखिए। देखिए, ये एक काल्पनिक पृष्ठ है, इसमें लंबवत रेखाएं निकल रही हैं। देखिए, लंबवत रेखाएं निकल रही है, ये सभी आवेश हैं। इसके पास क्या बाहर में आवेश स्थित है। इनको देख कैसा लगता है, ये कहाँ से आ रही हैं, सभी ये सभी केंद्र से आ रही हैं। ये कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ओके, और पृष्ठ के हमेशा कैसे निकलती हैं, लंबवत निकलती हैं। चलिए इसकी विशेषताएं की बात करें तो समविभव पृष्ठ की कुछ विशेषताएं होती हैं। क्या, पहला, समविभव पृष्ठ से निकलने वाली विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से लंबवत होती है। मैंने अभी आपको चित्र में बताया कि सभी रेखाएं पृष्ठ के कैसी होती हैं, लंबवत होती है। ये पहली विशेषता है। दूसरा, प्रत्येक धातु का पृष्ठ एक समविभव पृष्ठ होता है। मतलब जितने भी धातु हैं उस सभी, अगर उसका कोई गोलाकार हम पृष्ठ खींचेंगे तो क्या कहलाने लगेगा, समविभव पृष्ठ कहलाने लगेगा। अब तीसरा, 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। क्यों, क्योंकि अगर ये काटेंगे तो उनके कटान बिंदु पर 2 विभव उत्पन्न होंगे, और 2 विभव कभी भी एक साथ उत्पन्न नहीं हो सकते। एक ही समय पे दोनों विभव के मान क्या होंगे, अलग अलग होंगे। इसलिए 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। यदि काटते तो उनके कटान बिंदु पर 2 विभव उत्पन्न होंगे, जो कि व्यवहार में संभव नहीं है। तो ये आपका थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट, किसी आवेश को समविभव पृष्ठ के भीतर अगर मैं एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाऊंगा तो उसमें जो कार्य हम करेंगे वो कार्य शून्य माना जाएगा। मतलब समविभव पृष्ठ के भीतर कोई भी कार्य संभव नहीं है, वो कार्य को 0 गिना जाएगा। एंड लास्ट पॉइंट, किसी आवेश को समविभव पृष्ठ से, एक समविभव पृष्ठ से, अगर 2 समविभव पृष्ठ हैं, अगर एक समविभव पृष्ठ से दूसरे समविभव पृष्ठ पर लेकर जाते हैं तो हमें कुछ कार्य करना पड़ता है, जो कि पृष्ठों के किस पर निर्भर करता है, विभवांतर का। मतलब एक के दूसरे विभव के बीच में जो अंतर होता है उस पर डिपेंड करता है। तो ये डायग्राम आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, डायग्राम बना लीजिएगा वीडियो पॉज करके। ये कुछ विशेषताएं हैं, आप सुन के लिख लीजिए या तो विशेषताओं को देख के लिख लीजिएगा, और ये इसकी परिभाषा रही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। थैंक यू।